हेलो एंड वेलकम टू लेजेंड वेब। मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी तक पुरानी चीज को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो और आप देख सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप ऑन सीक्वेंस में चल रहे हैं। Again, जैसा कि हम हर वीडियो में बात करते हैं तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। आज हम पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं इसका, जिसमें हम एक्शंस के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं। पुरानी वीडियोस में पर्सनैलिटी टाइप्स एंड हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में जो लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वोकेशंस में जो लोग होते हैं, उनके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं और कैसे वो एक सर्टेन कॉमन रूट वर्ड से रिलेटेड है। स्पेसिफिकली हमने साइक के बारे में बात किया था जिसका मीनिंग सोल है। तो आज जो है हम एक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। आप तैरते हैं, आप डांस करते हैं, आप सांस लेते हैं, आप देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्शंस होते हैं। उन्हीं में से सर्टेन एक्शंस जो है सर्टेन रूट वर्ड्स भी होते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास आता है पार। पार का अपने आप में मतलब क्या होता है? इक्वल। अब जैसे एक कॉमन वर्ड है कंपेयर, आए दिन हम यूज करते रहते हैं कि हमने उनसे कंपेयर किया। आप खुद को अपने से कंपेयर करते हो। कंपेयर जो है हमारे माइंड में एक ऐसा बैठ गया है कि हमें लगता है कि कोई चीज कंप्लीटली एक दूसरे से जब डिफरेंट है तभी हम कंपेयर। बट ऐसा नहीं। कंपैरिजन हमेशा ही दो वस्तुओं के बिटवीन होता है, किसी दो आदमियों के बिटवीन होता है, जो ये दर्शाता है कि में थोड़ी बहुत तो सिमिलैरिटी है, लेकिन जो डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि सिमिलैरिटी है लेकिन डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी को अगर आपने बोला कि यार तुम जानवर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों ही लिविंग है, दोनों ही कैपेबल ऑफ बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो है स्टैंड आउट करता, वो की वजह से कंपैरिजन हो रहा है, वो है बिहेवियर। बिहेवियर सिमिलर टू एनिमल है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। तभी तो यहाँ पे बात हो रही है कंपैरिजन के। अगर दोनों ही एनिमल होते तो कंपैरिजन कैसे होता इनके बिटवीन? इसीलिए सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है। कोई चीज इक्वल होती है सर्टेन सेंस में, पूरे सेंस में नहीं लेकिन सर्टेन सेंस में, सर्टेन एस्पेक्ट में, तब हम कंपैरिजन करते हैं। चाय को आप कॉफी से कंपेयर करते हो, टी एंड कॉफी को आप कंपेयर करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें कोई विभिन्नता नहीं है, इसलिए क्योंकि उसमें कोई सिमिलैरिटी है। दोनों ही आप लेते हो अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने, और फिर आप कंपेयर करते हो कि कौन सा बेटर है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला आता है हमारे पास कंपेयर। कंपेयर के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें वर्ड आता है, प्रीफिक्स आता है कॉम। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, विथ, साथ आना। जैसे कम्युनिटी होती है, उसमें भी कॉम होता है ना? आप देखते हो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे लोग का समूह होता है। तो कॉम मतलब होता है टुगेदर आना, विथ आना। और पेयर, पार का मतलब ऑलरेडी समझ चुके हैं, इक्वल। यानी कि टुगेदर, क्वालिटी। लेकिन हम लिटरल ट्रांसलेशन तो करेंगे नहीं, हम इसका थोड़ा सेंस बनाएंगे। कंपेयर मतलब जब काफी लोग हैं, दो तीन लोग हैं, और उनके बिटवीन जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, मोल भाव कर रहे हो, एक तरह से तुलना कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे वहां पे? कंपेयर। तो कंपेयर जो है अपने आप में क्या है? एक वर्ब है, नाउन नहीं है। कंपेयर क्या है? वर्ब है। आप कंपेयर करते हो किसी से। कंपेयर अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? कंपेयर अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसी का कंपैरिजन जब वो हो जाता है तो वो नाउन बन जाता है। कंपेयर मीन्स टू बी सिमिलर टू समबडी या समथिंग एल्स, ईदर बेटर और वर्स। यानी कि कोई चीज जो है किसी से सिमिलर है या उसी की जैसी है, अब वो बेटर है या वर्स है वो हम देखेंगे जब हम कंपेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एप्पल है। ये एप्पल यहाँ पे क्या है? रेड एप्पल है, यानी कि हेल्दी है, काफी अच्छा एप्पल होगा तभी रेड है। और दूसरा क्या है? ग्रीन एप्पल है, यानी कि ये इतना अच्छा नहीं है, क्या पता सड़ गया हो। यहाँ पे दोनों ही एप्पल है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट है। और हम जो है यहाँ पे इनके बिटवीन कंपैरिजन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, लेकिन एक एप्पल दूसरे एप्पल से क्या है? बेटर है। तो यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज किया? कंपेयर। अब इसका सिनोनिम क्या हो गया? इक्वेट करना, क्योंकि हम इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट क्या करते हैं? इक्वेट का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज को आप लाइकन करते हो, उसके जैसा दिखाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2+2=4 आपने बोला, लेकिन सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो 1+1+1+1=4। यानी कि दोनों ही फॉर्मूलाज क्या है एक दूसरे के लिए? जो रिजल्ट आ रहा है इसका इक्वेट हो रहा है। LHS=RHS आपने बहुत बार मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में अपना किया होगा जब सॉल्व कर रहे होगे। आप क्या कर रहे हो? इक्वेट कर रहे हो। लाइकन करना, अगेन आप लाइक की बात कर रहे हो, यहाँ पे सिमिलर है उसके जैसा। इसी का उल्टा क्या हो गया? डिफरेंशिएट, डिसर्न करना। डिफरेंशिएटेड मतलब क्या हो गया? यानी कि कोई भी चीज जो एक दूसरे से डिफरेंट है। और डिसर्न मतलब क्या हो गया? यानी कि आपने किसी भी चीज में जब आप डिसर्न करने को मैंने बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक डायग्राम दिया और मैंने बोला इस डायग्राम में डिसर्न करो कि कौन सा जो है डिफरेंट है एक दूसरे से। आप डिसर्न कर रहे हो। डिसर्न का मतलब ही होता है अपने आप में कि डिफरेंस निकालना किसी चीज में से।
2 पिक्चर है, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट है। आपने बहुत बार ऐसे ये चित्र देखे होंगे पेपर में। आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? डिसर्न कर रहे हो। तो कंपेयर हमने समझ लिया। अब कंपेयर के ही जैसे हमारे पास क्या होता है पेयर। अब देखो जब कंपेयर करते हो तो किसके साथ कंपेयर करते हो? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करते हो। और सबसे ज़्यादा जो कंपैरिज़न होता है लाइफ में, आप देखते होंगे कि अपने दोस्तों के साथ होता है, अपने पीयर्स के साथ होता है, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके बैचमेट्स हैं। उनको हम क्या बोलते हैं पीयर। पीयर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि आप ही की एज का है, आप ही से मतलब मिलता-जुलता है ना? आप लेट्स से मान लो 12th कर रहे हो तो वो भी 12th में है, आप ही के साथ पढ़ाई कर रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? वो पीयर जो है आप नहीं हो। आप खुद अपने पीयर नहीं बन जाओगे ना। आपके जो भी दोस्त है, जो आपके साथ है, वो क्या है पीयर। ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपके साथ पढ़ रहा है वो सारे आपके दोस्त हों, लेकिन उन सबका सेम सोशल स्टेटस है। आप सारे लोग क्या हो स्टूडेंट हो, तो आप सब क्या हो एक-दूसरे के लिए पीयर हो। सिमिलरली हमारे पास आता है पैरिटी। जब हम बात करते हैं पैरिटी के बारे में, तो पैरिटी इज़ मोर ऑफ नाउ इकोनॉमिक टर्म्स। पैरिटी जो है एक इकोनॉमिक टर्म है, लेकिन अगेन यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया है पैर। पैर का मतलब इक्वालिटी होता है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। पैरिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। पैरिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। अब जैसे आप देखते होंगे कि डॉलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को। हम बोलते हैं कि रुपए जो है इतना डॉलर है ना? 1 डॉलर जो है इज इक्वल टू दिस मच रुपीज। सिमिलरली 1 डॉलर इज इक्वल टू दैट मच करेंसी। तो डॉलर यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? हम डॉलर से किसी चीज को जब कंपेयर कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि इसके कंपैरिजन जो भी इसका वर्थ निकल रहा है, वो सबके लिए क्या हो गया? इक्वल हो गया। द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। इसीलिए पैरिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक सेंस में ज़्यादा अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम एक जनरल सेंस में सिंपली हम बात करें पैरिटी, तो इट सिंपली मीन्स कि स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। अब यहाँ पे जो तराजू है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है इक्वालिटी नहीं है, कि पैरिटी नहीं मिल पा रही, है ना? लेकिन यहीं पे अगर हम थोड़ा बहुत लोड इस पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? पैरिटी हो जाएगी, है ना? पैरिटी सिंपली मीन्स कि को-इक्वालिटी होना, कोऑर्डिनेट्स होना। कोऑर्डिनेट कब होते हैं? कोई भी इंसान एक दूसरे से कब कोऑर्डिनेट कर पाता है? तभी कर पाता है जब एक दूसरे को वो अच्छे से सपोर्ट करते हैं, इक्वली मतलब कि एफर्ट डालते हैं। अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, आपका पार्टनर एफर्ट नहीं डाल रहा, तब चाह के भी नहीं सेव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। लेकिन इसी का उल्टा क्या हो गया? अब पैरिटी है तो पैरिटी का ऑब्वियस सी बात है, पहला उल्टा तो इम्पैरिटी हो सकता है, क्योंकि वो उसी वर्ड में ही लिखा है। जैसे पोलाइट का इम्पोलाइट होता है, तो सिमिलरली पैरिटी का भी इम्पैरिटी होता है। दूसरा आता है इनइक्वालिटी, पैरिटी मतलब इक्वालिटी होता है, तो यानी कि इनइक्वालिटी भी हो सकता है। फिर आता है नॉन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस का मतलब ये कोई चीज़ जो इक्वल है ना? इक्विवेलेंस, बैलेंस, बैलेंस भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो नॉन इक्विवेलेंस बेसिकली यानी कोई चीज़ जो कि एक से इक्वल नहीं है, जिसको इक्वल नहीं माना जा सकता है ना? तो हम बोलते हैं वहाँ पे नॉन इक्विवेलेंस। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्पैरिटी। फिर क्या आता है? डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी क्या हो गया? जैसे कि हमने ऑलरेडी समझा पैरिटी यानी कि मतलब स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, यानी कि डिस्पैरिटी एकदम उल्टा हो गया उसका। अ डिफरेंस स्पेशली वन कनेक्टेड विद अनफेयर ट्रीटमेंट। अब जैसे हमारे समाज में बहुत बार होता है ऐसा कि फेयरनेस नहीं मिलता है। हम फेयरनेस एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा राइट है, लेकिन कभी-कभार नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है तो वहाँ पे आप क्या बोलते हो? डिस्पैरिटी। वहाँ पे जो टर्म यूज़ होता है वो क्या होता है? डिस्पैरिटी। अ डिफरेंस स्पेशली वन कनेक्टेड विद अनफेयर ट्रीटमेंट। देखो पैरिटी जो था वो इकोनॉमिक टर्म है, लेकिन जो डिस्पैरिटी है वो सिर्फ इकोनॉमिक टर्म नहीं है। वो इन जनरल क्या है? सोशल टर्म है। यानी कि सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए कि जैसे ये सोशली लेट्स से कोई डिप्रेस क्लास है, तो वहाँ पे डिस्पैरिटीज़ दिखाने के लिए कि देखो इनको किन-किन चीज़ों से झेलना पड़ता है, डील करना पड़ता है। वहाँ पे डिस्पैरिटीज़ इज़ ऑफ़न यूज्ड। डिस का मतलब होता है अपने आप में नेगेटिव। डिस का मतलब क्या होता है? एक नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, जैसे डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब क्या हो गया? यानी कि कोई भी इंसान जो कि ऑनेस्ट नहीं है ना? डिस्पैरिट, डिस्पैरिट इसका क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी अपने आप में नाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी। बट अगर मैं बोल रहा हूँ एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो मैं वो यूज नहीं कर सकता। मेरे को बोलना पड़ेगा कि ही इज एन डेस्परेट इंडिविजुअल। डेस्परेट इंडिविजुअल मतलब क्या है? यानी कि लाइक यू आर ट्रीटिंग हिम, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू डिस्पैरिटी, योर बिहेवियर इज डिस्पैरेट। ऐसे बोल सकता हूँ मैं। अब सिनोनिम क्या हो गया इसका? सिनोनिम इसका सिंपल है, कॉन्ट्रास्ट या डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये अगेन डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? जैसे ये ब्लैक है, अगर मान लो लेट्स से हैंड, तो इसके ऊपर अगर मैंने एक व्हाइट पैच लगा दी तो क्या हो गया? वो कॉन्ट्रास्ट हो गया, क्योंकि एक दूसरे के एकदम ये डिफरेंट है। सिमिलरली इसका उल्टा वही हो गया, जैसे हमने पैरिटी में देखा था, तो इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। लाइकनेस, रिजेम्बलेंस, सेमनेस। रिजेम्बलेंस मतलब क्या? यानी कोई भी इंसान जब एक दूसरे के जैसा दिखता है तो हम बोलते हैं ये रिसेंबल करता है, उसी के जैसा है, रिसेम्बलेंस या सेमनेस।
उसके बाद आता है हमारे पास डिस्पैरेजमेंट। क्या आता है? डिस्पैरेजमेंट। अगेन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं डिस का मतलब क्या होता है। डिस का मतलब होता है अपने आप में एक नेगेटिव, कोई भी चीज़ जो नेगेटिव है। पैर का मतलब होता है इक्वालिटी। डिस्पैरेजमेंट मतलब क्या हुआ? द एक्ट ऑफ सजेस्टिंग दैट समबडी या समथिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। यानी कि कोई भी चीज़, अगर मान लो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सुपीरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट को डाँट रहा है। अब बॉस है आपका, लेट्स से आप कोई जॉब कर रहे हो, आपका बॉस आपको डाँट रहा है। तो आपका बॉस जब आपको डाँट रहा है, तो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका बॉस क्या कर रहा है? आपको डिस्पैरेज कर रहा है। आपका बॉस क्या कर रहा है? आपको डिस्पैरेजमेंट हो रहा है वहाँ पे। हमें उस प्रोसेस को, जो पूरा मतलब कि चीज़ हो रहा है, जो सिनेरियो हो रहा है आपके सामने, वो क्या है? डिस्पैरेजमेंट। कि कोई चीज़ जब इम्पोर्टेंट नहीं है, जब सजेस्ट करता है, तो हम क्या बोलते हैं? डिस्पैरेजमेंट हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बॉस बोल रहा है कि भाई तुम जो भी काम करते हो, वो वर्थलेस है। पॉइंट ही नहीं है, तुम्हें जॉब पे रखे ना रखे, बात बराबर ही है। तो वो क्या कर रहा है इस समय? सिर्फ़ आपको डाँट नहीं रहा। अगर सिर्फ़ डाँट रहा होता तो हम स्कोल्ड भी यूज़ कर सकते थे। हम रिब्यूक भी यूज़ कर सकते थे। वो आपकी वैल्यू को क्वेश्चन कर रहा है। वो डिस्पैरेजमेंट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? डिस्पैरेजमेंट कर रहा है। इसी का एडजेक्टिव क्या हो गया? डिस्पैरेजिंग। तो डेप्रिसिएशन, डेरोगेशन, ये क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। क्योंकि डेप्रिसिएशन में क्या होता है? जैसे कोई भी मशीनरी है, उसकी एक सर्टेन लाइफ टाइम होती है। अगर कोई मशीन 10 साल चलने वाली है, तो धीरे-धीरे मतलब कि वो वेयर एंड टियर्स उसके होंगे और वो खराब हो जाएगी। तो क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी उसकी वैल्यू गिरते जा रही है। एक पॉइंट इन टाइम पे वो एकदम वर्थलेस हो जाएगा। सिमिलरली डेरोगेशन क्या होता है? डेरोगेशन यानी कि कोई भी चीज़ आपके पास है और वो डेरोगेट हो रही है। जैसे डेरोगेशन ऑफ पावर्स। आपको मैंने पावर दी, लेकिन वो पावर छिनती जा रही है। आपके पास पावर है ही नहीं। उसका क्या हो गया? डेरोगेशन हो गया। तो इन सारे ही कंडीशंस में आप देख रहे हो कि आपकी एक सर्टेन इंपॉर्टेंस थी, लेकिन वो इंपॉर्टेंस अब चली जा रही है। इसलिए इसके सिनोनिम्स बैठ रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर एंटोनिम्स देखो, ग्लोरिफिकेशन और मैग्निफिकेशन, तो क्या है? ग्लोरीफाई करना, यानी कि जैसे ग्लोरीफाई करना यानी कि किसी भी चीज़ को एकदम बढ़ा-चढ़ा के बोलना, या मैग्निफिकेशन करना यानी कि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, है ना? आप वहाँ पे भी मैग्निफिकेशन कर सकते हो। मैग्निफिसेंस जो होता है, सिमिलरली मैग्निफिकेशन होता है। तो ये दोनों ही टर्म्स क्या है? ये अच्छे क्वालिटीज़ है, लेकिन थोड़ा उसका एक्सेस है। अच्छे क्वालिटीज़ थे, लेकिन ये उसका एक्सेस है। आप किसी को कुछ ज़्यादा ही चढ़ा रहे हो। लेकिन डेप्रिसिएशन और डेरोगेशन में क्या है? आप किसी को कुछ ज़्यादा ही गिरा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? डिस्पैरेजमेंट कर रहे हो। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा रूट वर्ड, वो क्या है? एक्वस। दूसरा रूट वर्ड क्या है? एक्वस। एक्वस इन इटसेल्फ सिंपली मीन्स, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, इक्यू। इसको क्या बोल सकते हो आप? इक्यू भी बोल सकते हो। इक्यू मीनिंग इक्वालिटी। मीनिंग इक्वालिटी, या इन प्रॉपर टर्म्स अगर आप जाओगे तो इवन। इवन, लेकिन इवन से हम इतना समझते नहीं है, हमारे मन में ऑड एंड इवन चलता है, तो इसलिए आप इक्वालिटी से समझो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब अगेन इसमें आप कुछ टर्म्स देखोगे जो आपको लगेगा अरे ये तो यूज ही नहीं होता है, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे भी है जो आप डेफिनेटली यूज करते हो। जैसे इक्विटी, आप बिल्कुल यूज करते हो। इक्वालिटी, आप बिल्कुल यूज करते हो। सिमिलरली इक्विनॉक्स, अगेन आपने सुना होगा। इनिक्विटी, अगेन, ये सारे कुछ कुछ टर्म्स हैं इनमें से जो आप यूज करते हो, कुछ आप नहीं यूज करते हो। आप इस क्लास के बाद डेफिनेटली यूज कर सकते हो, क्योंकि अगेन इन सब का रूट वर्ड जो है वो सेम है। इक्यू यानी कि मीनिंग इक्वालिटी। तो कहीं भी अगर आप ये रूट वर्ड देखोगे तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि चलो भाई, कुछ ना कुछ तो इक्वालिटी से रिलेटेड होगा। यानी कि आपका 20-50% काम ऐसे ही हो गया। अब जब हम बात करते हैं इक्विवोकल के बारे में पहले, तो इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ जब आप एकदम दुविधा में फँस जाते हो कि यार यार, मेरे को जाना क्या है? मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मीनिंग क्लियर नहीं है उस चीज़ का। तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? इक्विवोकल है वो चीज़। हैविंग मोर देन वन मीनिंग। कोई भी चीज़ जो अनक्लियर है। अब इसी चीज़ का देखो उल्टा क्या हो सकता है? कुछ-कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आप जब कनेक्ट नहीं करते हो तो वो सही से नहीं बैठता है। इसका उल्टा क्या हो सकता है? ल्यूसिड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है ना? हम बोलते हैं इलुसिडेट करना। अब खुद ही सोचो, हम क्यों बोलते हैं इलुसिडेट करना? अगेन, इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट, लूसिड मतलब क्लियर, इल्यूसिडेट मतलब किसी चीज को एकदम क्लियर करना। तो यहाँ पे इक्विवोकल उसका उल्टा है, यानी कि कोई चीज का अगर ज्यादा मीनिंग है तो आपको नहीं पता। अब कुछ कुछ इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस बार उसका मीनिंग वो है? सिमिलरली आप अपने फ्रेंड्स को भी कभी कभार बोलते हो, लेट्स से इडियट, तो उस समय आपका ये पर्पस तो नहीं होता कि, लेकिन आप बोल रहे हो कि वो दुनिया का सबसे स्टूपिड इंसान है। आपका जो है मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप उसे अफेक्शनेटली बोल रहे हो। तो टोन से भी मीनिंग बदल जाता है। तो यहाँ पे जब वर्ड्स के खुद ही ज़्यादा मीनिंग हो, तब तो डेफ़िनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जब आप कुछ टर्म को यूज़ कर रहे हो, फ्रेज़ को यूज़ कर रहे हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो क्लैरिटी के साथ यूज़ करो। अगर आप नहीं करते हो तो हम क्या बोलते हैं कि आप उसको इक्विवोकली यूज़ कर रहे हो।
आप क्या कर रहे हो उसको, इक्विवोकल है अपने आप में, आपने जो भी बोला, क्योंकि उसका मोर देन वन मीनिंग है। अब यहाँ पे एक इंसान है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे 2 रास्ते बने हुए हैं, साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन कन्फ्यूजिंग है। उसको कैसे पता कि कहाँ पे जाना है? मीनिंग क्लियर हो ही नहीं पा रहा है उससे। तो वो क्या है? इक्विवोकल है यहाँ पे यहाँ पे उसकी स्टेट क्या एक तरह से वो इक्विवोकल है। ये साइंस क्या है अपने आप में? इक्विवोकल है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? कोई भी चीज़ डिबेटेबल है, डिस्प्यूटेबल है। ऑब्वियस सी बात है, जब मीनिंग क्लियर नहीं होगा, कोई भी लॉ है, उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग डिबेट होगी, उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट होगा। कोर्ट्स में भी तो यही होता है, अगर मीनिंग क्लियर होगा तो कोर्ट्स में मैटर क्यों जाएगा? लेकिन इसका उल्टा क्या हो गया? इंडिस्प्यूटेबल, इनकंटेस्टेबल, यानी कि जो भी चीज़ जिसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट नहीं है, वो इंडिस्प्यूटेबल है। जो भी चीज़ जिसके रिगार्डिंग कोई कंटेस्ट नहीं हो सकता, यानी कि कोई चीज़ मतलब बोल नहीं सकता कि इसका वो भी हो सकता है, कोई दावा नहीं लगा सकता, वो क्या है? इनकंटेस्टेबल है। फिर आता है हमारे पास वॉक्स। अब देखो वॉक्स, इसमें जो टर्म दिया है इक्विवोकल, हमने ऑलरेडी समझ लिया इक्वो का मतलब तो इक्वालिटी होता है। लेकिन यहीं पे वॉक्स एंड वॉक्सेस का मतलब अपने आप में क्या होता है? वॉइस, किसी भी तरह की आवाज, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉक्स। तो इक्विवोकल जो अपने आप में टर्म है, उसका मीनिंग क्या हो गया? हैविंग मोर देन, यानी कि आप आवाज से बोल रहे हो, कोई पर्सन ने कुछ बोला और उसकी डिफरेंट मीनिंग्स निकल रहे हो। जो भी बोला, जो भी अटर किया, उसका मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास इक्विवोकेशन। क्या आता है? इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन अपने आप में नाउन है। इक्विवोकल था एडजेक्टिव, लेकिन इक्विवोकेशन क्या है? उसी का नाउन है। तो द एक्ट ऑफ बीइंग इक्विवोकल, बीइंग डेलिबरेटली इक्विवोकल, सिंपल। यानी कि जब भी हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम एडजेक्टिव भी उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम वर्ब भी कर सकते हैं, हम नाउन भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर कोई पर्सन जो है वो इक्विवोकल है, लेकिन आप उसको ये तो नहीं बोल सकते लेकिन कि नेसेसरली बस ये इक्विवोकल है अपने आप में, उसका स्टेटमेंट इक्विवोकल है ना? द एक्ट ऑफ बीइंग इक्विवोकल, उसके एक्ट को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, कोई पर्सन नेसेसरली अगर लेट से बात कर रहा है जो कि इक्विवोकल टर्म्स में बात कर रहा है, तो आप कैसे बोलोगे? आप उसे बोलोगे कि स्टॉप डूइंग इक्विवोकेशन, यानी कि द एक्ट ऑफ बीइंग इक्विवोकल, बीइंग डेलिबरेटली इक्विवोकल। जब आप जानबूझ के ऐसे मीनिंग्स को क्रिएट कर रहे हो, वर्ड्स को बोल रहे हो, ऐसे फ्रेजेस को बोल रहे हो जिससे मल्टीपल मीनिंग्स निकले, जिससे कंफ्यूजन हो। फिर आता है हमारे पास इक्विटी। इक्विटी और इक्वालिटी में एक डिस्टिंक्शन है, ठीक है? और वो जानना जरूरी है। हमने समझा पार का मतलब इक्वालिटी होता है, पार का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्शन है। इक्वालिटी और इक्विटी में क्या है? इक्वालिटी मतलब होता है कि किसी भी इंसान को सेम देना, हर इंसान को सेम चीज मिलेगी। इक्विटी मतलब होता है सबको उतना देना जितनी जरूरत है, जिससे कि एक इक्वालिटी एक्चुअली में अचीव हो पाए, सब्सटैंटिव। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पेन है, अब इस पेन की रिक्वायरमेंट आप सबको नहीं होगी, किसी को होगी किसी को नहीं होगी, किसी और को किसी और चीज की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेट्स से ये पेन है, पेन की रिक्वायरमेंट लेट्स से किसी को 1 है, किसी को 2 है, किसी को 3 है। अब मैं सबको एक-एक पेन दूँ, जिसको पेन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उसको भी मैं दे रहा हूँ, तो वो इक्वालिटी हो गई। लेकिन उससे कुछ अचीव नहीं हुआ एक्चुअली में। लेकिन इक्विटी क्या होगी? ये पेन जिसको 1 चाहिए मैं इसको 1 दूँ, जिसको 2 चाहिए मैं इसको 2 दूँ। क्यों? क्योंकि तभी इक्वालिटी वो सेम स्तर पे आ पाएँगे, सेम लेवल पे आ पाएँगे। तो जब हम बात करते हैं इक्विटी के बारे में, तो इक्विटी सिंपली मीन्स कि आप किसी भी साइड को जो है फेवरेटिज्म नहीं दिखा रहे। यानी कि हो सकता है आपका कोई दोस्त हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, आप जज हो, लेकिन आप फिर भी उसे फेवर नहीं दिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इक्विटी रख रहे हो वहाँ पे। तो लैक ऑफ फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन साइड और अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी। और वही चीज़ जब वो नाउन के बारे में हम बात करते हैं तो वो इक्विटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वालिटी है, जस्टिस है, ये सब क्या है? हम बात करते रहते हैं आए दिन। लेकिन कोई एक्ट है लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो उस एक्ट को हमें डिस्क्राइब करना है जो कि इक्विटी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो कि इक्विटी से अधेयर करता है। तो हम उस एक्ट को क्या बोल सकते हैं कि इट वाज़ अ वेरी इक्विटेबल एक्ट। इक्विटेबल एक्ट था वो आपके पर्पस। जैसे मैंने पेन सबको दिया जितना उनको रिक्वायरमेंट थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा एम है इक्विटी, लेकिन मेरा एक्ट इटसेल्फ क्या है? इक्विटेबल है। इसका सिनोनिम क्या हो गया? फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी। ऑब्वियसली इम्पार्शियल है वो किसी के भी तरफ भी पार्शियल नहीं है, फेवर नहीं कर रहा है किसी को भी। एंटोनिम क्या हो गया? बायस या फेवर, यानी कि आप किसी को फेवर कर रहे हो, किसी को बायस दिखा रहे हो, किसी की तरफ आपकी लीनिंग्स है। फिर आता है आपके सामने इनइक्विटी। इनइक्विटी, अब देखो इनइक्विटी मतलब क्या होता है? कोई भी तरह का इनजस्टिस, कोई भी तरह का इनजस्टिस। हम इसमें ब्रॉड एक स्कोप ले रहे हैं। कोई भी तरह का इनजस्टिस बाय वर्च्यू ऑफ नॉट कंफर्मिंग विद रूल्स और स्टैंडर्ड्स। तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं? इनइक्विटी। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप लॉस को फॉलो नहीं करोगे, जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं कि सारे लोग इक्वल हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जैसे आर्टिकल 14 हो गया आपका। तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? आप वहाँ पे इनजस्टिस कर रहे हो। आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? इनजस्टिस कर रहे हो। जैसे आपके पास 2 वर्कमैन हैं, दोनों ने सही काम किया है, दोनों ने सेम काम किया है, सेम घंटों के लिए काम किया है और दोनों ने ही उतना ही अच्छा काम किया है। लेकिन फिर भी
आप जो है किसी को ₹100 दे रहे हो, किसी को ₹200 दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? इनइक्विटी कर रहे हो, है ना? आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? इनइक्विटी कर रहे हो। इसका उल्टा क्या हो गया बेसिकली हमारा? इक्विटी, फेयरनेस, जस्टिस, है ना? इक्विटी, फेयरनेस, जस्टिस, क्योंकि वहाँ पे तो आप ये सब चीज़ें कर ही नहीं रहे हो। इनइक्विटी का उल्टा इक्विटी होगा, ये तो बहुत क्लियर है। सिमिलरली फेयरनेस होगा, ये भी क्लियर है। जस्टिस है, ये भी क्लियर है। इसका सिनोनिम क्या होगा? इनजस्टिस। इनिक्विटी, इनजस्टिस गो हैंड इन हैंड। अनफेयरनेस, वही चीजें हैं, बस आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे से। उसके बाद आता है हमारे पास इनिक्विटी। अब यहाँ पे देखो आपको फोकस करने की जरूरत है। इन इक्विटी और इनिक्विटी बोलने में बोलने में लग रहा हो कि हाँ ये तो सेम ही बात है, बट नहीं, सेम बात नहीं है। यहाँ पे एक स्पेलिंग का डिफरेंस है, और उस स्पेलिंग के डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे सिग्निफिकेंस पूरी बदल जाती है वर्ड की। तो जब हम बात करते हैं इन इक्विटी के बारे में, तो यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे क्या है? आई है। यहाँ पे क्या है? आई है। इनिक्विटी मीन्स कि किसी भी तरह का मॉरल इनजस्टिस या विकेडनेस या इमोरल कंडक्ट और प्रैक्टिसेस हार्मफुल और ऑफेंसिव टू सोसाइटी। यानी कि हमारे सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रैक्टिसेस होते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। सोसाइटी में हार्मनी बनी रहनी चाहिए, पीस बनी रहनी चाहिए। लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो हार्मनी डिसरप्ट हो जाती है, वो शांति भंग हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? इनिक्विटी बोलते हैं। इनिक्विटी अपने आप में ब्रॉड है। इनिक्विटी अराइज हो रही है, जब हम बात करें ई वाले इक्विटी के बारे में, तो इसलिए अराइज हो रही है क्योंकि आप किसी लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, या आप किसी को ट्रीट नहीं कर रहे जैसे उसको ट्रीट करना चाहिए फेयरली। लेकिन इनिक्विटी में किसी पर्सन का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। इनिक्विटी अपने आप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इनिक्विटी एक जनरल टर्म है जो कि पूरे उस पार्टिकुलर स्टेट को, एक फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इनिक्विटी मीन्स कि किसी भी तरह का मॉरल इनजस्टिस। यहाँ पे सिर्फ अनफेयर ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बायसनेस के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम पूरे मॉरल इनजस्टिस के बारे में बात करें, किसी भी तरह का मॉरल रॉन्ग, किसी भी तरह का प्रैक्टिस या कोई भी क्रिया जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, वहां पे क्या बोलते हैं? इनिक्विटी, आई वाला। इसी का एडजेक्टिव होता है इनिक्विशियस। पहले जमाने में जब चर्च था एंड ऑल, तो वहां पे इंक्विजिशन भी होता था एक। अगेन, इंक्विजिशन का क्या काम था? वो इन्वेस्टिगेट करते थे कि भाई ये लोग कोई मॉरल सिन तो नहीं कर रहे, ये चर्च के टीचिंग्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे। तो ऐसे करके आप जब वर्ड्स को डिनोट करोगे और ट्रेस बैक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, ये तो डेफिनेटली डिफरेंट है। तो इसका उल्ट सिनोनिम क्या हो गया? करप्शन, डिबॉचरी। करप्शन क्या होता है? पता ही है सबको, है ना? भ्रष्टाचार किसी भी तरह का एंड ऑल, अच्छा काम नहीं करना, पावर को बेसिकली यूज करना एंड ऑल गलत तरीके से। डिबॉचरी मतलब कि जब आप ऐसे ऐसे काम करते हो जो कि अगेन इसको कंसिडर किया जाता है ऑब्सीन, इसको कंसिडर किया जाता है डिग्रेडिंग टू मॉरल वर्थ, डिग्रेडिंग टू इनर वर्थ। तो उसको क्या बोलते हैं? डिबॉचरी, है ना? जो भी चीज मतलब कि एक सभ्य सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। एंटीनिम क्या हो गया? मोरालिटी एंड वर्च्यू, जो अच्छी चीजें हैं, जो फॉलो करनी चाहिए, है ना? फिर आता है हमारे पास इक्वानिमिटी। फिर क्या आता है हमारे पास? इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वी मीन की स्टेडीनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस। अब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं कि लेकिन उनको स्ट्रेस फील नहीं होता, वो लेते नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। क्योंकि उनका जो माइंड है, लेट्स जो बहुत ही मेडिटेट करते हैं, उनका जो माइंड होता है धीरे धीरे क्या होता है? शीतलपन, एक शीतलता आ जाती है। तो वो हर डिफिकल्ट सिचुएशन को एक पॉइजनस के साथ फेस करते हैं। वो काम रहते हैं, शांत रहते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। हम क्या बोलेंगे ऐसे पर्सन को? वो इक्वानिमिटी में। इसी का सिनोनिम क्या होगा? अपॉल्म एंड कामनेस। अपॉल्म एक ऐसा टर्म है जो आप नहीं सुनते होंगे, लेकिन अपलॉम का भी मतलब वही चीज है। जब एकदम आप काम रहते हो, एकदम शांत रहते हो, एकदम पोइज्ड रहते हो, ग्रेसफुल रहते हो, आप एकदम मतलब कि अपने आप को बाहरी चीजों से, एक्सटर्नल चीजों से अफेक्ट नहीं होने देते हो, और एकदम कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करते हो कि हाँ मैं तो इसे डील कर ही लूंगा। एक सेल्फ एश्योर्ड कॉन्फिडेंस जब डिस्प्ले करते हो, तो इसको हम बोलते हैं एप्लॉम। उसको क्या बोलते हैं? एप्लॉम। इसी का एंटोनिम क्या हो गया? एजिटेशन, डिस्कम्पोजर, perturbation। क्यों? क्योंकि एजिटेट होना। आप कब एजिटेट होते हो? जब आपको लगता है कि यार मैं कैसे करूंगा, उत्तेजित होते हो, है ना? एजिटेशन। सिमिलरली आप डिस्कम्पोज, आप कंपोजर नहीं है, आपने अपना धैर्य खो दिया, तो हम क्या बोलेंगे? डिस्कम्पोजर है वहां पे। सिमिलरली पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन यानी कि मतलब कोई भी चीज जो आपको तंग करती है, जिससे आप वेक्स्ड होते हो, जिससे आप परेशान होते हो, तो आपको प्रिटर्ब कर रही है, आपको परेशान कर रही है। लेकिन उसका क्या हो गया? उल्टा हो गया, क्योंकि ये तो एक ऐसा माइंड जो कि तंग हो ही नहीं रहा, जो परेशान हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये अपने आप को संयम में रख रहा है, धैर्य में रख रहा है। उसी के बाद आता है हमारे पास इक्विबिलिटी। क्या आता है? इक्विबिलिटी। इक्विबिलिटी मीन्स की इवननेस, कंसिस्टेंसी या नो चेंज। यानी कि एक पानी है ना? अब पानी जो है अपने आप में, एज लॉन्ग एज की मतलब कि वहां पे कोई चीजें नहीं है,
पानी वैसे का वैसे ही रहेगा, एक इवननेस रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि पानी में कहीं लाइक आपको जैसे हमारा कपड़ा है लेट्स से, है ना? आपने कपड़े सही से नहीं रखा, तो कपड़े में आपको तब भी थोड़ी बहुत दरारें दिख जाएँगी। आपको दिख जाएगी अरे ये उस तरफ मुड़ा हुआ है एंड ऑल। पानी मुड़ा हुआ है? पानी कहाँ मुड़ा हुआ है? पानी तो बस अपना चेंज करता है शेप। और वो शेप भी चेंज क्यों करता है? कि जहाँ पे वो जाता है वो शेप ले लेता है उसका। उसमें क्या है एक इवननेस है। जैसा है वो वैसा का रहेगा, एक कंसिस्टेंसी है। सिमिलरली जब आपके बिहेवियर में एक कंसिस्टेंसी रहती है, आप हर रोज़ बैठ के पढ़ रहे हो, हर रोज़ बैठ के काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे कि एक इक्विबिलिटी है। वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इक्विबिलिटी है। इसी का सिनोनिम हमारा हो जाता है बाल्मी या क्लीमेंट। बाल्मी या क्लीमेंट। अब देखो क्लीमेंट और बाल्मी, क्लीमेंट का सिंपल मीनिंग होता है मर्सीफुल होना, एक टर्म है। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग ये होता है जेंटल। दूसरा मीनिंग क्या होता है? जेंटल। कोई भी चीज़ एकदम जेंटल होती है, उसमें दरारें कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी। पानी क्या है? क्लीमेंट है। कोई आप पे पानी फेंक के मारे, आपको इतना नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पे कोई आपको लेट्स से एक बॉक्स उठा के मार दे या कोई भी सॉलिड चीज़ मार दे, आपको लगेगा। क्लीमेंट क्या है अपने आप में? मर्सीफुल होना। लेकिन मर्सीफुल से हम रिलेटेड यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जेंटलनेस से रिलेटेड। हम बात कर रहे हैं जेंटलनेस से रिलेटेड। जो भी चीज़ स्मूथ लगती है, अच्छी लगती है, सॉफ्ट लगती है, वो क्या है? क्लीमेंट है अपने आप में। कंसिस्टेंसी भी अपने आप में क्या है? एक इवननेस लाती है। इसीलिए हम इवननेस ये आप देख रहे हो इवननेस, कंसिस्टेंसी दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जो भी क्लीमेंट है, उसमें भी इतना बदलाव नहीं आता है। पाल्मी है, उसमें भी इतना बदलाव नहीं आता है। तो इसीलिए हम इसको सिनोनिम्स कनेक्ट कर रहे हैं। ये एग्ज़ैक्ट सिनोनिम्स नहीं है, ये रिलेटेड सिनोनिम्स है इस चीज़ के, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी चीज़ का उल्टा क्या हो गया कि कोई पर्सन अगर क्लीमेंट है, मर्सीफुल है, तो उसका उल्टा क्या हो सकता है? खुद ही सोचिए। उसका उल्टा हो सकता है इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट यानी कि जो भी चीज़ हार्श है, जैसे वेदर है, मान लो वो बहुत ही हार्श है कुछ रीजन्स में, वो क्या है? इनक्लीमेंट है। आर्कटिक का रीजन है, वो क्या है? इनक्लीमेंट है। सिमिलरली इनटेम्परेट क्या है मतलब है? इनटेम्परेट एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को मॉडरेशन में नहीं रख पाता है। जब वो मॉडरेशन में ही नहीं रख पाता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी? एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा एक्सेस में इंडल्ज करता है, तो वो कैसे अपने आप को कभी काबू में रख पाएगा? हार्श, है ना? ये सारी चीज़ें क्या हो गई? इसकी उल्टी हो गई। यहाँ पे इवननेस नहीं है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है जो चाहिए हमें। तो ये इक्विबिलिटी नहीं है। उसके बाद आता है इकोनिक्स। इकोनिक्स बहुत ही फेमस है ना? ये आए दिन आप सुनते रहते हो इकोनिक्स के बारे में। इकोनिक्स मतलब होता है एक ऐसा टाइम जब नाइट एंड डे दोनों ही इक्वल लेंथ के होते हैं। नाइट एंड डे इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 21st जून में क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है। 22nd दिसंबर में क्या होता है? लॉन्गेस्ट नाइट होता है। तो सिमिलरली हमारे पास एक ऐसा डे होता है, एक ऐसा टाइम होता है ईयर में जिसमें इक्विनॉक्स होता है। यानी कि रात भी उतना ही होता है, दिन भी उतना ही घंटे और मिनट और सेकंड का होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। यानी कि एकदम इक्वली डिवाइड हो गया है पूरा। इक्विनॉक्टिकल क्या हो गया? यहाँ पे नॉक्टिस, नॉक्स से आता है ये वर्ड जिसका मतलब होता है रात्रि। ठीक है? क्योंकि ग्रीक वर्ड क्या है? नाइक्स। ग्रीक वर्ड क्या है? नाइक्स। नाइक्स रिप्रेजेंट्स गॉडेस ऑफ नाइट। तो वहां से धीरे धीरे हमारा फ्लो करके नॉक्स एंड नॉक्टिस बनता है जिसका नाइट होता है। तो यानी कि इक्विनॉक्स मतलब क्या हो गया? नाइट को डिनोट करे कि नाइट एंड डे दोनों ही इक्वली डिवाइडेड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट। इफ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन आल्सो राइट अस इन द कमेंट। अब जो है हम नेक्स्ट कोर्स अपना लॉन्च करने वाले हैं ऑल, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्स मिल जाएगी। रिगार्डिंग अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है कोर्स, तो हमारा ऑलरेडी बैच स्टार्ट है। आप जा सकते हैं वेबसाइट पे और अभी ज्वाइन कर सकते हैं www.legitweb.in। बाकी आपकी कोई भी क्यूरीज है हमेशा आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।